दोस्तों, हमें उसी काम को करने में ज़्यादा खुशी मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि ये काम तुम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस लगन होनी चाहिए, वो काम आसान हो जाएगा। इसी के साथ मैं ललित और आप हैं आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल फोर्थ। आज हम एग्जाम्पल फोर्थ करेंगे, ठीक है। आइए देखें एग्जाम्पल फोर्थ में क्या कहा गया है। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She want to stake them in such a way that each stake has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stake for this purpose? दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 मतलब 420 काजू की बर्फ़ी हैं और 130 बादाम की बर्फ़ी हैं। वो क्या चाहता है कि वो ऐसी कितनी स्टेक बनाए कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फ़ी आ जाएं और कम से कम कितनी स्टेक लगे कि ट्रे का एरिया वो कम से कम ले, मतलब जगह कम से कम घेरे और बर्फियाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेक में आ जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या बताया गया है, दिस कैन बी डन बाय ट्रायल एंड एरर, मतलब इसको हम ट्रायल और एरर मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, बट इसको सिस्टमेटिक वे में फाइंड करने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। बट टू डू इट सिस्टमेटिकली वी फाइंड HCF ऑफ किसका 420 एंड 130, देन दिस नंबर विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टेक, मतलब एक स्टेक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी हमें HCF निकालने से पता चल जाएंगी। और दूसरा, द नंबर ऑफ स्टेक विल देन बी द लिस्ट, और कम से कम कितनी रो हमें लगानी होंगी वो भी हमें पता चल जाएगा। द एरिया ऑफ द ट्रे दैट इज यूज अप विल बी द लिस्ट, मतलब कम से कम एरिया ऑक्यूपाई हो किसका, ट्रे का। तो आइए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, यूक्लिड थ्योरम लगा देते हैं। यूक्लिड थ्योरम आप सबको भली भांति पता है, पीछे की 4 कक्षा में या 4 क्लासेज में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, नाउ लेट us use Euclid algorithm to find their HCF. we have A is equal to BQ plus R. ये इसका क्या होता है, यूक्लिड थ्योरम है, A is equal to BQ plus R। ये मैंने पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों टर्म 420 और 130 को कंपेयर किया, बड़े वाली को A के जगह पे रखा और क्या किया, 130 से डिवाइड कर दिया, मतलब 420 को 130 से डिवाइड किया तो 133 जा पे गया और 30 रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बचा, 30। तो R नॉट इक्वल टू 0, मतलब R 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड थ्योरम को फिर से अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, इस बार 130 को डिवाइड किया 30 से और कितने पे गया, 34 जा, और रिमाइंडर हमारे पास बचा 10। लेकिन अभी भी R नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम यूक्लिड थ्योरम फिर से अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 30 को डिवाइड किया 10 से, 10 3 जा 30
और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो साफ हो गया कि r इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो r इज इक्वल टू 0 होते ही हमें हमारा HCF मिल जाएगा, क्योंकि जिस टर्म से हमने डिवाइड किया है वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ हमने किससे डिवाइड किया है? 10 से हमने इसको डिवाइड किया है। सो द HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। तो हमें HCF मिल गया कि हमारा HCF कितना है? 10 आया। तो हम क्या करेंगे? 10 स्टैक लगाएंगे और हर स्टैक के अंदर कितनी? 10 ही हम बर्फी रखेंगे। तो ऐसा करने पर क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज एक स्टैक के अंदर होंगी और कम से कम रो, बर्फी की कम से कम रो कहाँ होंगी? उस ट्रे के अंदर होंगी। देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टेक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फीज। तो आज के क्वेश्चन में यही था कि हमने क्या निकाला। एक बार हम पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक साथ देख लेते हैं। हमें पता था कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 और 130 अलग अलग तरह की बर्फ़ी हैं और उसे क्या करना था? मैक्सिमम बर्फ़ी एक स्टेक में चाहिए थी और ट्रे के अंदर कम से कम रो चाहिए थी ताकि वो जगह कम से कम घेरे। तो हमने उसका क्या किया? यूक्लिड एल्गोरिथम लगाया और उसका HCF निकाल लिया। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो हमने यहाँ 420 को 130 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 30 आया, तो ये 0 के बराबर नहीं है। 130 को फिर हमने 30 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 10 आया, तो लेकिन ये भी r इज इक्वल टू 0 नहीं है। फिर हमने 30 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। तो बस हमें रिमाइंडर 0 ही करना था और हमें हमारा HCF मिल गया। HCF कितना आया? 420 और 130 का 10। तो बस द स्वीट सेलर कैन मेक स्टेक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फीज। बस स्वीट सेलर को क्या करनी है? 10 बर्फी एक स्टैक में लगानी है और 10 ही स्टैक बन जाएंगी, जिससे क्या होगा कि कम से कम जगह घेरेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी इस चैनल को रिकमेंड करें कि आप वहां जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व जल्दी कर सकते हैं और अच्छा समझ में आता है। तो बस इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।